हाय गाइस, आई एम दिव्या फ्रॉम कार इंस्टीट्यूट राजपा टाउन। आज मैं आपको बताऊंगी कि टैली ERP9 में हम लोग अपनी कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। टैली ERP9 में हाउ कंपनी इज़ क्रिएटेड, कंपनी कैसे बनाई जाती है, आज हम लोग वो सीखेंगे। पहले प्रैक्टिकली करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी पार्ट बताना चाहूँगी। जब हम लोग कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है कंपनी इन्फॉर्मेशन का। कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला है सिलेक्ट कंपनी, देन है क्रिएट कंपनी, बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में अपने डेटा का बैकअप लेके उसको किसी और ड्राइव में रखते हैं, सो दैट हम लोग वापस से उसको रिस्टोर कर सकें। अगर इन केस हमारी फाइल्स क्या हो जाती हैं या डेटा जो है डिलीट हो जाता है, तो हम लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग टैली के भी डेटा को बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं। बट इन सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग कंपनी बनाते कैसे हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक सिलेक्ट कंपनी का एंड क्रिएट कंपनी का। सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आप तब चूज़ करते हो जब आपकी कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है और आप उस कंपनी को डायरेक्टली ओपन करके उसमें अपनी एंट्रीज़ करना चाहते हो। एंड क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आप तब चूज़ करते हो जब आपको न्यू कंपनी बनानी है, और क्रिएट कंपनी में आप अपनी न्यू कंपनी को बना सकते हैं। हम लोग सबसे पहले क्रिएट कंपनी में जाएंगे। एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी। सबसे पहला ऑप्शन है आपका डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का क्या मतलब होता है कि आपका जो टैली का डेटा है वो जिस जगह पे स्टोर हो रहा है उस जगह को हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं। सेकेंड आता है नेम। नेम है जो भी आप अपनी कंपनी का नेम डालना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कालरा इंस्टीट्यूट। उसके बाद सेकेंड आता है आपका मेलिंग नेम। अब नेम और मेलिंग नेम में क्या डिफरेंस है? कई सिटीज़ में क्या होता है कि एक ही नेम के 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज़ हो सकती हैं, तो वो कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने मेलिंग नेम में थोड़ा सा चेंज डाल देती हैं, सो दैट कस्टमर ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए कि उसने किस कंपनी के साथ अपनी डीलिंग्स करनी है। तो आप कंपनी पे वेरी करता है, नेम और मेलिंग नेम सेम भी हो सकता है और डिफ़र भी कर सकते हैं। लाइक हमारा कालरा इंस्टीट्यूट ही है। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेस। एड्रेस हम लोग 3 लाइन्स में डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बिज़नेस लेटर्स लिखते हैं, बिज़नेस लेटर्स में जो हमारा 3 लाइन्स में एड्रेस जाता है सेम हम लोग वही डालेंगे। थ्री लाइन्स में मैंने एड्रेस डाला है। उसके बाद हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं। आप अपनी कंट्री चूज़ करोगे, एंटर, देन स्टेट, उसके बाद अपनी स्टेट का, सिटी का अपना पिन कोड डालेंगे। आफ्टर दैट आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे।
नेक्स्ट है फैक्स नंबर। अगर किसी कंपनी का फैक्स नंबर है तो आप वो डाल सकते हैं। आफ्टर दैट आप उसके बाद डालेंगे ईमेल। अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो आप वो डालेंगे। यहाँ की डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपका कर्सर चला जाएगा दिस साइड। अब यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस हैं, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल बिगनिंग का मतलब है कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब है कि जब से आप अपनी कंपनी का रिकॉर्ड बनाना तैयार कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है ये दोनों एक ही डेट पर हों, हो सकता है कि दोनों की डेट्स अलग हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने अपनी कंपनी 1 जुलाई से रन करनी स्टार्ट की है तो मेरी बुक बिगनिंग जो होगी वो 1 जुलाई होगी। बट मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही स्टार्ट किया हुआ माना जाएगा। हमारी बुक्स बिगनिंग की डेट तब आती है जब से हमने एक्चुअल में काम करना स्टार्ट किया है, और आपका फाइनेंशियल ईयर वही काउंट होता है जो 1 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है आपका पासवर्ड। अगर आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं देन आप रख सकते हैं। रिपीट द पासवर्ड, यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल को आपको येस करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट आपके पास ऑप्शन आता है बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल दैट इज़ रुपीज़ का साइन। उसके बाद फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़। देन ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, क्या आप अपने अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं, येस और नो। देन शो अमाउंट्स इन मिलियंस, कि अगर आपकी कंपनी जो है अमाउंट्स मिलियंस में शो करती है, येस एंड नो। आफ्टर दैट नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस, आप पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स को रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि वो वर्ड जो है पॉइंट के बाद जो भी वर्ड्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, इफ़ अगर हम लोग इन वर्ड्स में लिख रहे हैं तो आपके डेसिमल प्लेसेस कितने आने चाहिए। अगर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर चुके हैं, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करते ही आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर आप एस्केप करते हो तो आपकी कंपनी रिजेक्ट हो जाएगी, एंड इफ़ अगर आप एंटर करते हो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होते ही आपके पास गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की हैं वो आपके पास आ जाएंगी।